हाय ऑल, दिस इज सी ए निकिता जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूँगी कि मैंने जब मैं मेरी सी ए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो उस टाइम मेरी सी ए फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुई थी। मैंने फेलियर फेस करा था और मैंने कैसे उस फेलियर को डील करा था, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो सी ए में ना 3 लेवल्स होते हैं, सी ए फाउंडेशन, सी ए इंटर, सी ए फाइनल। तो जो सी ए फाउंडेशन था वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। सी ए इंटर जो था मेरा वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था। सी ए फाइनल, ठीक है, तो उसमें भी क्या थे, 2 ग्रुप होते हैं। तो मैंने ग्रुप 1 जो था वो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया था। फिर आता ग्रुप 2, ठीक है, वो मैंने नवंबर 16 में दिया था और मेरे अकॉर्डिंग मेरी एग्ज़ाम्स बहुत अच्छी हुई थी। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैं पास हो जाऊँगी, सभी की तरह सभी बच्चे यही सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, मैं भी यही सोच रही थी और मेरी एग्ज़ाम्स मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे हुए थे। ठीक है, बट जब रिज़ल्ट आया जैन 2017 में और मैं फ़ेल हो गई थी। ओके यार, मुझे नहीं पता था उस टाइम, मैं वो फर्स्ट टाइम फेल हुई थी लाइफ में, मुझे नहीं पता था फेलियर से कैसे डील करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम में बता ही नहीं रखा है हाउ टू डील विथ फेलियर। सबको सक्सेसफुल ही होना है, सबको एग्ज़ाम्स में पास ही होना है, बट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि हम लोग फेलियर से कैसे डील करें। ठीक है, और उस टाइम मुझे ऐसा लगता था, ओ गॉड, मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, लाइक मैं जो स्कूल की टॉपर थी, ठीक है, वो कैसे फेल हो सकती है। तो वो फैक्ट डाइजेस्ट ही नहीं होता था कि यार कैसे हो गया ये मेरे साथ। ठीक है, और ऐसा भी था कि जब रिजल्ट आया था ना उस टाइम, तो यू वोंट बिलीव गाइस, मैं पूरे दिन भर रो रही थी मैं कि अरे मेरे साथ कैसे हो सकता, मेरी एग्ज़ाम्स इतनी अच्छी हुई थी, मेरी फैमिली मुझे तो समझा रही थी कि इट इज़ ओके, हो गया जो हो गया, क्या कर सकते। बट कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी मैं कि यार मेरे साथ कैसे हो गया ये, मेरी तो इतनी अच्छी एग्ज़ाम्स हुई थी, दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिज़र्व। क्या मैं सी ए छोड़ दूँ, क्या सी ए मेरे लिए नहीं है क्या, मैं इतना सब कुछ सोचने लग गई थी। ठीक है, तो मैं आपको आज वही समझा रही हूँ कि इट इज़ ओके टू फेल, बहुत ओके है, हमें कोई नहीं बोलता है, सबको लगता है कि सब फेलियर से डरते हैं, बट गाइज लेट मी टेल यू, सबको लाइफ में फेलियर फेस करना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने लाइफ में कभी फेलियर फेस करा ही नहीं है, और अगर नहीं करा है तो उसको लाइफ के स्ट्रगल्स ही नहीं पता। फेलियर इज़ नॉट बैड, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस। ठीक है, इट इज़ ओके टू फेल। वॉट इज़ नॉट ओके कि आप गिव अप कर दो, आप क्विट कर लो अपने ड्रीम्स में, दैट इज़ नॉट ओके। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ। तो प्लीज़ फेलियर को, इट इज़, देखो आपने अपना बेस्ट दिया है ना, तो बस चीज़ें सॉर्टेड है ना, बस वही क्वेश्चन करो कि तुमने अपना बेस्ट दिया था, अगर दिया था तो हो गया यार, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम फिर से ट्राई करेंगे। हमने क्विट करने के लिए तो स्टार्ट नहीं किया था ना, कुछ चीज़ स्टार्ट कर उसको ख़त्म तो करना ही है। ठीक है, तो गेटिंग बैक टू माई जर्नी अगेन, तो उस टाइम क्या हुआ था, जब रिजल्ट आया था मैं आपको बताया, मैं पूरे दिन रो रही थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं करी थी फैक्ट को, बहुत रोई। फिर जाकर मैं, मतलब कॉस्टिंग में मैं फेल हुई थी अराउंड 8 मार्क्स से। ठीक है, और मेरा ऐसा था, मेरे अकॉर्डिंग कॉस्टिंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ था, तो वो 4 से 5 दिन तो खुद को समझाने में लग गया कि ठीक है इट इज़ ओके, फिर से स्टडी स्टार्ट कर, हो गया जो होना था, अब कुछ भी नहीं हो सकता, इट्स बेटर कि अब फिर से जो अभी अटैम्प्ट है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, रोने से तो कुछ होएगा ही नहीं। ठीक है, फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था, उन्होंने काफ़ी समझाया था कि क्या दिक्कत है यार, एक ही तो अटैम्प्ट हुआ है ना, ठीक है, कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, मेन है सी ए बनना। ठीक है, अब हो गया तो हो गया ना, इट इज़ ओके। तो फिर मैंने क्या करा था, मैंने कॉस्टिंग का, मैंने पेपर, हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम लोग हमारी कॉपी है ना घर पे मंगवा सकते हैं, हम देख सकते हैं मैं गलती किधर है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, कॉपी घर पे मंगवाई थी, मेरी जो एग्ज़ाम कॉपी है, देखने के लिए कि मैं मिस्टेक किधर है। तो ऐसा सीन था कि मैंने ना बहुत सिली मिस्टेक्स करी थी, क्वेश्चंस के इंटरप्रिटेशन में गलत बोलते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मैंने वो करा था। तो मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ें अच्छी थी, बट जब वो रिज़ल्ट आया तो वो नेगेटिव था, बिकॉज वो, मतलब मैंने उसको ढंग से आंसर्स लिखे ही नहीं थे, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मैंने सिली मिस्टेक करके कुछ और समझ लिया और मैंने वही आंसर्स कर दिए। ठीक है, तो जब मैंने ओवरऑल मेरा पेपर आंसर शीट देखी तब मुझे पता पड़ा अच्छा मैं इसीलिए फेल हुई थी। तो उस टाइम मैंने क्या करा था, अपने फेलियर से सीखा। ठीक है, अपनी कॉपी मंगवाई थी और उसके बाद मैंने फिर से एक एक चीज़ को रिवैल्यूएट कर, मैं देखा मेरी किधर मिस्टेक्स है, मुझे ये पता पड़ा कि ठीक है मैं क्वेश्चंस
इंटरप्रिटेशन में मेरी मिस्टेक्स हो रही है, चीज़ें पता है बट जल्दबाजी में या ऐसा लगता है कि टाइम कॉन्स्टेंट है, मैं उतना उसको अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैंने वो गलत लिख कर आ गई मैं, जिसके कारण पूरा आंसर्स ही गलत हो गया। 16 मार्क्स का आंसर्स पूरा गलत कर दिया था मैंने। तो मैंने कॉस्टिंग में बहुत प्रैक्टिस करी थी, ठीक है, मैंने इतने सारे एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करे थे ना, इतने सारे पेपर सॉल्व करे थे ताकि सेम मिस्टेक मैं रिपीट नहीं करूँ, ठीक है। बाकी के मैं सब कुछ सॉर्टेड था, मेन कॉस्टिंग में मैं फेल हुई थी और मैंने फिर से जी जान लगाकर फिर से स्टार्ट कर दिया। मेरा ये था कि इस बार तो क्लियर करना ही है, नोबडी कैन स्टॉप मी। जो होना था वो हो गया, वो मेरा पास्ट था। फेलियर से सीखो, उससे डरो मत, ठीक है। मैंने भी मेरी स्टार्टिंग में मेरे को लगा टाइम, 1 से 2 हफ्ते लग गए मुझे नॉर्मल होने के लिए कि ठीक है, माइंड को नॉर्मल करने के लिए कि इट इज़ ओके टू फेल, नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, माइंड को तब बनाने के लिए कि ठीक है हो गया जो हो गया, मेरा मेन फोकस है सीए बनना। ये तो सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन ही है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, और एट द एंड जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने फिर बहुत प्रिपरेशन करी, सब कुछ अच्छे से करा, एक एक चीज़ को प्रॉपर प्रिपेयर करा कि ठीक है ये मेरी गलती हो गई थी, अब मुझे ऐसे करना है वैसे करना, मैंने और अच्छे से प्रिपेयर करा। एंड जो अब दूसरा अटैम्प्ट था मेरा May 17 का, उसमें मैं सीए बन गई थी, ठीक है। सो गाइज मैं आपको वही बोल रही हूँ, ऐसा होता है जब आपको लगेगा कि आप पास हो जाने चाहिए थे बट आप नहीं हो पाते हो, तो इट इज़ ओके। उस टाइम अगर आप ब्लेम करते रहोगे ना कि इंस्टीट्यूट ने सही से चेकिंग नहीं करी, या मैं इतना डिज़र्व करती थी मुझे नहीं मिला, ठीक है, या आप खुद को ही कुछ ना कुछ बोलते रहोगे कि ये तो मेरे लिए नहीं है, तो ऐसे चीज़ें वर्कआउट नहीं करेगी, ठीक है। टाइम लगेगा, मैंने एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, एक्सप्रेस करो। जैसे मैं उस टाइम रो रही थी तो आई वॉज एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग दैट आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं नहीं रोती तो मेरा वो जो गम था वो अंदर के अंदर ही रहता, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, जो अपने क्लोज्ड वन से, जो आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ जाकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो यार, दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड, ठीक है। जस्ट एक्सप्रेस दैट फीलिंग, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लिया ना, उसके बाद सिचुएशन को एक्सेप्ट करो कि दिस इज द ट्रुथ, दिस इज इट, जो है वो है। अब आप ये सोचो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। आप अभी एज ऑफ नाउ आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, ठीक है। आपके हाथ में यही है कि दूसरे अटैम्प्ट की प्रिपरेशन करो। अब देखो अपनी गलतियाँ क्या हुई, उससे सीखो। अगर आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन में गलती थी, अब इस बार और अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे मैंने क्या कर रहा था, मैंने मेरी एग्जाम शीट मंगवाई थी, आंसर शीट। मैंने देखा मेरी काका पे गलती हुई, मुझे लग रहा था मैंने सही करा है बट वो आंसर्स मैंने सही नहीं लिखे थे, तो मैंने उसमें वर्क ऑन करा है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ कोसती रहती कि यार ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है एंड ऑल, कुछ ना कुछ बोलती रहती, खुद के लिए नेगेटिव ही बोलती, आपको क्या लगता है मैं एग्जाम्स क्लियर कर पाती? मैं नहीं कर पाती। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने उस सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। मुझे पता है टाइम लगता है, टाइम लगेगा, आपको, मुझे भी लगा था, आपको भी लगेगा, बट आप ये सोचो फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस ओनली। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसमें लाइफ में कभी फेलियर फेस ही नहीं करी है। हम सब फेस करते हैं यार। हम लोग जो जॉब करते हैं उनसे पूछो, उनको डेली बेसिस पे चैलेंजेस आते हैं। कोई टास्क टाइमली कंप्लीट होता है, कोई टास्क टाइमली कंप्लीट नहीं होता है। सुनने को भी काफ़ी मिलता है टॉप मैनेजर्स से। इसका मतलब क्या है, वो तो डेली बेसिस पे फेलियर फेस कर रहे हैं। अगर वो मान कर बैठ जाते हैं कि यार वी आर गुड फॉर नथिंग, तो वो तो काम ही नहीं कर पाते ना। तो उसको है ना एक पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करो। इट इज़ ओके टू फेल इन लाइफ, बट कभी भी स्टॉप नहीं होना है, आपको काम करते रहना है। आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आपने ये क्यों स्टार्ट किया था। अगर वो गोल्स क्लियर है ना, वाई यू हैव स्टार्टेड, नोबडी कैन स्टॉप इट, नोबडी। कोई फेलियर कुछ भी हो जाए, आपको कोई स्टॉप कर ही नहीं सकता है। सो गाइज, ये सिर्फ सीए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आप फेल हो गए तो फेलियर को एज ए स्टेपिंग स्टोन लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, ठीक है, या एम आई डिजर्विंग, लाइक इज इट नॉट फॉर मी। आप ये सब नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए। आपका मेन फोकस है जो हो गया वो हो गया। अभी आपके हाथ में क्या है उसमें फोकस करना है। वो रीज़न समझिए कि आप क्यों फेल हो रहे हो। मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रिपरेशन, या आपने सोचा था एग्जाम अच्छी हुई है बट वो अच्छी नहीं हुई थी, XYZ, वॉट एवर द रीज़न इज़। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्स में फोकस करना, वो आपका मेन मोटिव होना चाहिए, ठीक है।
एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए रिलेटेड टू हाउ टू मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स विद फुल फोकस एंड डेडिकेशन, जो भी आप पढ़े उसको लंबे समय तक कैसे याद रखें, डिस्ट्रैक्शन फ्री कैसे रहे, ठीक है, हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, हाउ टू मैनिफेस्ट गुड मार्क्स, या आपको प्रॉपर प्लानर चाहिए, सो यू कैन चेक आउट माई कोर्स टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स। ये कोर्स सारे ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो फुल टाइम जॉब के साथ अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने मेरी लाइफ के सारे पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी जितने भी थे ना, मतलब मैं सीए कैसे बनी हूँ, मेरे स्ट्रगल्स, मेरे फेलियर, मैंने सब कुछ इस कोर्स में डिटेल में डिस्कशन करा है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपको इस कोर्स से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको और किस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है इस चैनल में। आई विल बी हैप्पी टू शेयर इट। टिल देन, बाय बाय।